Hello everyone, this is Sonali here. Today I am here to discuss chapter 8 English Moments A House is Not Home. इस स्टोरी के ऑथर अपनी स्टोरी को शो करते हैं जब वो हाई स्कूल में गए, जब वो जूनियर क्लास में गए तो उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, यानी कि बहुत ऑकवर्ड लगता था और वे अपने पुराने वाले स्कूल के फ्रेंड्स को, टीचर्स को बहुत मिस करते थे। जो उनका ये स्कूल हाई स्कूल था उनके ओल्ड स्कूल से ट्वाइस था, यानी कि दुगुना था। जो उनके क्लोज़ फ्रेंड्स थे वो भी दूसरे स्कूल में चले गए थे और उनको बहुत मिस करते थे। और जो टीचर्स थे पुराने वाले स्कूल के, वो भी उनको बहुत मानते थे। कोई भी फंक्शन आता था तो उनको इन्वॉल्व होने के लिए कहते थे। वन संडे आफ्टरनून क्या हुआ, वह अपने डाइनिंग टेबल पे अपना होमवर्क कर रहा था और बहुत ठंडा दिन हुआ था। अब उसकी मम्मी कोयला जला रही थी तो वो सडनली कुछ नोटिस करता है कि स्मेल आ रहा है। और जब वह घर से बाहर जाता है तो देखता है उसके पूरे घर में आग लग चुकी है और वो दौड़ा अपने पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देने के लिए। Will he watch his mother run back into house? His mother then run out of the house carrying a small important documents. एंड देन वह समझ लेता है कि उसकी माँ उसके फादर्स के फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे। He remembered then watching his house burn down, thinking that there was nothing he could do after it. 5 hours बाद क्या होता है, फायर अच्छे से ख़त्म हो जाती है तो अपने वो हाउस को देखता है तो पूरे तरह से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न हुआ रहता है और वो शॉक हो जाता है। और फिर देखता है कि आई हैड नॉट सीन माई कैट। वो अपनी कैट को नहीं देखता है तो कहता है वेयर इज़ माई कैट। नेक्स्ट डे मंडे वह स्कूल जाता है, तब जब आग लगी रहती है तब वह जो ड्रेस पहना रहता है उसी ड्रेस में वह स्कूल जाता है और उसके पास जूते भी नहीं होते हैं पहनने के लिए, जो कि पूरे घर के जो आग में जल चुके रहते हैं। उसके पास ना बैग होता है, स्कूल बैग होता है, ना नोटबुक होती है, ना कुछ भी होता है। नहीं उसके पास पैसे होते हैं या कोई क्रेडिट कार्ड होता है। उसके पुराने थिंग उससे छीन गए रहते हैं, यानी कि जैसे मित्र, घर, बिल्ली और सभी बलपूर्वक छीन गई रहती। फिर वो ग्रैंड पेरेंट्स से अपने मनी ड्रॉ करता है बिकॉज देयर वॉज नॉट क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन एवन एनी identification to able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. 1 मंथ लेटर क्या होता है कि ऑथर अपने पुराने वाले हाउस को रिबूल्ट होते हुए देखते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 1-2 फ्रेंड भी बन चुके हैं स्कूल में। नेक्स्ट डे वह स्कूल जाता है तो लोगों के व्यवहार में उसे विचित्रता लगती है और वह अपने लॉकर के पास अपने जिम की कक्षा के लिए तैयार होने लगता है। फिर लोग इकट्ठे होते हैं और उसे जल्दी कहने के लिए कहते हैं जल्दी करो। फिर वह तुरंत जाता है जिम की क्लास में। तो फिर वहाँ पे देखता है एक टेबल पे जीन्स, टॉप, स्टूल में बहुत सारी चीज़ें रखी गई हुई हैं। फिर वह कहता है वह किसकी है, तो ये लोग कहते हैं तुम्हारे लिए हम लोग इकट्ठा करके पैसा खरीदे हुए हैं। फिर उसे यह क्रिसमस की तरह लगता है। फिर 1 मंथ लेटर क्या होता है, वह अपने पुराने वाले हाउस को रिबूल्ट होते हुए देखता है तो उसे नहीं लगता है कि वो अकेला है। उसके 2-3 फ्रेंड्स भी स्कूल में बन गए रहते हैं। फिर वह एक दिन क्या होता है, वह किनारे पर नए शयन कक्ष की योजना बनाने के लिए बैठा रहता है। तो फिर एक पीछे से लेडी आती है और कहती है क्या यह तुम्हारी कैट है। जब वह पीछे देखता है तो कहता है मेरी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा है, एक औरत वहाँ पे खड़ी है और मेरी बिल्ली को पकड़ी हुई है। मेरी बिल्ली आग से इतनी घबरा गई थी कि वह बहुत दूर चली गई थी। उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और हमारे फ़ोन से तो वो नष्ट हो गया था क्योंकि वहाँ से आग में सब चीज़ नष्ट हो गया था। यह सुंदर व्यक्ति ने मेहनत की और मेरी बिल्ली को मेरे पास पहुँचाया। इस बिल्ली को प्यार किया जाता है बहुत सारा, निश्चित रूप से यह बहुत याद किया जाता है।
मेरी प्यारी बिल्ली की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें मुझे महसूस होने लगी। मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।